स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे लाल आतंक की। भाकपा माओवादियों ने आज बंद बुलाया है। बंद को लेकर राज्य के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भाकपा माओवादियों ने सीसी मेंबर अरुण कुमार भट्टाचार्य को असम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार के विरोध में इस बंद का आह्वान किया है। को भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने झारखंड समेत 4 अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में 1 दिवसीय बंद बुलाया है। सेंट्रल कमेटी सदस्य की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए इस बंद को लेकर झारखंड में विशेष सावधानी बरती जाएगी। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खासतौर पर रेलवे ट्रैक पर सावधानी बरती जाएगी। सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस अभियान जारी रखेगी। ईआरबी सदस्य और सेंट्रल कमेटी मेंबर कंचन दा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों के द्वारा इस तरीके के बंदी का ऐलान करने की बात सामने में आई है, आसूचना प्राप्त हुई है। इसको लेके झारखंड पुलिस और झारखंड में कार्यरत जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनके द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। हमारा मेन फोकस वो कोर एरियाज़ है जिनमें नक्सलियों की जो है गतिविधि पाई जा रही है, वो चाहे वो कोल्हान, चाईबासा, सरायकेला का इलाका हो और लातेहार, गुमला और लोहरदगा इत्यादि का जो बॉर्डरिंग क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हमारा फोकस है। अभी पिछले महीने भी नक्सलियों ने बंद बुलाया था। पुलिस के मुताबिक इतनी जल्दी बंद बुलाने का कारण नक्सलियों की बौखलाहट है। नक्सल थिंक टैंक प्रशांत बोस और उनकी पत्नी सुशीला की गिरफ्तारी के बाद से ही झारखंड में नक्सलियों के पांव उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माओवादियों को ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से खतरे में है और वो अपने आप को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए इस तरीके की चीज़ें बौखलाहट में कर रहे हैं, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो, ये उनका प्रयास है। बट उन क्षेत्रों में लगातार अपने ऑपरेशन चला रहे हैं और उन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु सभी व्यापक इंतजाम जो है किए गए हैं। इस सप्ताह पुलिस के लिए सरहुल जुलूस, नक्सल बंदी और फिर रामनवमी जुलूस 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिसको बड़ी कुशलता से निपटाना होगा। विशेष रूप से नक्सली रेलवे ट्रैक को निशाना बनाते हैं, ऐसा पिछली बंदियों में देखा गया है। इसलिए पुलिस को विशेष नजर रेलवे परिचालन पर रखना होगा। कैमरामैन अभय के साथ रांची से न्यूज 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो हाल के दिनों में लाल आतंक के खिलाफ झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो नक्सलियों को मार गिराया हो, नक्सलियों ने सरेंडर किया हो या नक्सलियों की गिरफ्तारी हो। इससे कहीं ना कहीं नक्सली बौखलाए हुए। सीधे रुख करेंगे शहनवाज का, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव चर्चा में जुड़े हुए। शहनवाज, जिस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को सफलताओं के बाद सफलताएं मिलती चली जा रही है, दूसरी ओर नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बंद, और दूसरे जो यूक्रेन में हमला हुआ उसको लेकर भी बंद कॉल कर देते हैं, गिरफ्तारियों को लेकर बंद कॉल कर देते हैं। तो मेरी जो समझ आ रही है कि जो मोमबत्ती की लौ बुझने से पहले तेज लौ देती है, वैसी स्थिति में यहां पर नक्सलिज्म झारखंड में है शायद। हाँ, बेशक हालात तो ऐसे ही और इशारा करते हैं। अभी हाल फिलहाल लोहरदगा पलामू क्षेत्र में ऑपरेशन डबल बुल में बड़ी कामयाबी मिली है। बड़े बड़े नक्सली नेता या तो ढेर हुए हैं या फिर सरेंडर किया है उन्होंने। बहुत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, बंकर, नक्सलियों के ड्रेसेस जो बरामद हुए। उसके बाद भी बहुत सारे बड़े नक्सली सरेंडर करने आए। तो कुल मिलाकर के झारखंड का जो गढ़ हुआ करता था आतंक का, 2-3 गढ़ अभी भी हैं। पारसनाथ की पहाड़ी, बूढ़ा पहाड़ और ख़ास करके चक्रधरपुर के एरिया से कल खबर आई थी कि सीआरपीएफ कैंप में नक्सलियों ने गोलाबारी करने की कोशिश की, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल ये सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में 4 राज्यों में बंद आज बुलाया गया है। ये असम में किशन दा नाम के एक सशस्त्र नक्सली कमांडर हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के ये बंद बुलाया गया है। और इस बंद को लेकर के आज पूरे झारखंड में पिछले कई दिन पहले से ही पुलिस अलर्ट पर थी, क्योंकि नक्सली अगर कोई डैमेज करना चाहें, कोई वारदात करना चाहें, तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जिस दिन घोषणा उन्होंने कर रखी है उसी दिन करें। ख़ास करके झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जो तमाम पुलिस के
अधीक्षक हैं तमाम 24 जिलों के, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करके पहले ही नक्सली बंद का अलर्ट दे रखा था और उनको निर्देश दिए गए हैं कि झारखंड से गुजरने वाली जो मेन कॉर्ड है, जो आप जानते हैं गया गोमो जो एक मेन लाइन है जो कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ती है, वो बहुत सेंसिटिव लाइन है। उससे बहुत तेज़ रफ्तार में रेलगाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल हैं, और तमाम जो फ्रेट कॉरिडोर है उसमें भी जो ट्रेन गुजरती हैं उन सब की पूरी सुरक्षा हो, पटरियों की जांच हो, ये सारी चीज़ें फोकस में पहले से रखी गई हैं। इसके अलावा नक्सल अभियान जहाँ जहाँ चल रहा है और जो नक्सलियों के हमदर्द हैं, सिंपैथाइजर होते हैं, वो बैनर पोस्टर आकर के लगाते हैं, माहौल पैदा करते हैं, उन सब को भी पकड़ने और गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये कुल मिला करके अब आपकी बात पर आता हूँ कि नक्सल वाद जो है झारखंड में अब बिल्कुल अपनी हाशिए पर पहुंच गया है, कॉर्नर हो गया है। और जो बड़े नेता थे प्रशांत बोस और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि अब स्ट्रेटेजिकली बहुत वीक हो गया है झारखंड का नक्सलिज्म, खास करके माओइज्म जो नक्सलिज्म का एक अलग धड़ा है, और यहाँ और भी कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं तो जिनका मकसद कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है, उनका मकसद है सिर्फ रंगदारी वसूलना, लेवी वसूलना और अपना पेट भरना। तो कुल मिला करके जो माओइज्म का नक्सलवाद है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उससे निपटने के लिए बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ नए डीजीपी ने अभी जो अपना जब से कार्यकाल उनका शुरू हुआ है एक स्ट्रेटजी के तहत वो चल रहे हैं, उनको कामयाबी अच्छी मिल रही है। बड़े बड़े नक्सली कमांडर या तो पकड़े गए हैं या तो सरेंडर किया है उन्होंने। महाराजा प्रमाणिक प्रशांत बोस के बाद उसने सरेंडर किया, और इसलिए सरेंडर किया कि बहुत सारे राज जो है वो प्रशांत बोस ने बता दिया था और कैसे कैसे कहाँ क्या मूवमेंट है। बहरहाल आज का बंद है और काफ़ी सेंसिटिव बंद होगा। शाम जब गुजर जाए तब पुलिस की सतर्कता है, और पुलिस की चुनौतियाँ इन दिनों काफ़ी बढ़ी हुई हैं। अभी देखा होगा आपने कि पिछले ही 24 घंटे पहले सरहुल का जुलूस और उसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर और पूरी गाइडलाइन को पालन का दबाव पुलिस पर था। उस पर आज नक्सली बंद का मामला है, ये भी अगर निपट जाता है तो आगे रामनवमी का एक मामला भी है जो प्रदेश भर में सेंसिटिव मैटर है। तो ये सब कुछ है जिसको लेकर के आज का दिन निकल जाए सही खैरियत के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, तो नक्सलियों ने बंद बुलाया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की जा रही शहनवाज, लेकिन जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस ने भी तैयारियां व्यापक तौर पर कर रखी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नक्सली अपने इरादे में कामयाब ना हो। बेहद शुक्रिया शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।